हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनपी एक्सीलेंस। जैसे कि हमने बात की थी लास्ट क्लास में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। किसकी बात करी थी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की। अब हम बात करने वाले हैं जैसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस 100% आपके पेपर में आएगी, 100% आपके पेपर में मिलेगी। ठीक है, अगर आप सीबीएसई से हैं तो सीबीएसई में 1 मार्क का एमसीक्यू मिलने वाला है, एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, और अगर आप हरियाणा बोर्ड से हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन मिल सकता है आपको। ठीक है, और एमसीक्यू भी आ सकता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को ध्यान से देखना है। कल हमने बात किया कितने प्रकार की इक्वेशंस होती हैं, कैसे कैसे हम इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं, और कैसे आज हम एक बैलेंस्ड इक्वेशन, एक इक्वेशन लिए इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। सबसे पहला काम क्या है अपना? सबसे पहला काम एलिमेंट्स लिखना है कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपके इसमें लाई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये क्या है, आपका रिएक्टेंट और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। चलिए, एलिमेंट्स के साथ आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में उनकी संख्या देखेंगे। एलिमेंट कौन कौन से हैं? Na, S, O और H। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हम H और O को कहां लिखेंगे? लास्ट में। कहां लिखेंगे? लास्ट में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और H अगर हम लास्ट में लिखेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी हम इसको सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, और ये इजीली भी सॉल्व हो जाएगा। कई बार क्या होता है, हम एच के चक्कर में ना, एच के चक्कर में इतना लग जाते हैं कि हम बाकी एलिमेंट्स को बैलेंस करना भूल जाते हैं या दिक्कत आ जाती है, बैलेंस नहीं हो पाता है। बट हम क्या करेंगे, एच को कहां लिखेंगे? लास्ट में। कई बार ऐसा होगा कि एच अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। तो Na क्या है आपका, कितना रिएक्टेंट में Na देखना, Na कितना है? 1। Na क्या होता है? सोडियम। Na क्या होता है? चलिए, तो Na देखेंगे, Na 1 है। उसके बाद हम बात करेंगे सल्फर की। सल्फर भी यहाँ पे कितना है? 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन की हम बात करेंगे, तो ऑक्सीजन कितना? 1 और 4 कितने हो गए? 5। उसके बाद H देखेंगे, H कितना है? 2 और 1 3। ठीक है जी, तो रिएक्टेंट की तरफ हमने देख लिया। रिएक्टेंट हमेशा कौन सी तरफ लिखा जाता है? रिएक्शन के लेफ्ट साइड। कहां लिखा जाता है? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड समझ में आ गया आपको। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। किसकी बात करेंगे? प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट की जब हम बात करते हैं तो Na2, यहाँ पे Na कितना है? 2 है। और सल्फर कितना है यहाँ पे? 1। और आपके पास O कितना है यहाँ पे? 4 और 1 5। और H कितना है यहाँ पे आपके पास? 2। कितना है? 2। चलिए, बात समझ में आई? इतनी इतनी बात क्लियर है। तो हमें क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। क्या करना है हमें? इसको बैलेंस करना है। अब ये चीज बैलेंस कैसे होगी, कैसे हम किसी इक्वेशन को बैलेंस करेंगे? बैलेंस करने के लिए जैसा कि हमने कल पढ़ लिया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइज ऑन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स लाइज ऑन प्रोडक्ट। बात समझ गए कि रिएक्टेंट की तरफ जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स किधर होने चाहिए? प्रोडक्ट की तरफ होने चाहिए। ठीक है, चलिए चेक करते हैं हम। तो जब हम चेक करने जाएंगे तो देखिए हम देखते हैं कि Na कितना है? 1 है। और प्रोडक्ट में कितना है? 2 है। तो हमें क्या करना है, मैंने आपको कल बताया था, कम वाले को ज्यादा करना है। क्या करना है? कम वाले को ज्यादा करना है। तो कम वाले को ज्यादा कैसे करेंगे? Na को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से। कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? और जैसे ही ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ, जैसे ही ये 2 से मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन बदल जाएगी। क्या हो जाएगी इक्वेशन? और इक्वेशन को फिर हम क्या लिखेंगे? दोबारा से लिखेंगे। तो Na को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, रिएक्टेंट में Na कहाँ है? ये रहा। मैंने बताया था आपको, यहाँ पे नहीं लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं हम? आगे। कहाँ लगाते हैं किसी को वैल्यू को? आगे। तो क्या बन जाएगा? 2Na, OH इसके साथ में है, OH प्लस H2SO4, बाकी रिएक्शन एज इट इज लिखी जाएगी, Na2SO4 प्लस H2। बाकी जितने भी रिएक्शन है पूरी की पूरी एज इट इज, बस हमने क्या किया? 2 लगाया है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या डाटा बन गया? डाटा बन के आ गया एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के बाद रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बाद प्रोडक्ट। तो डाटा क्या बना? Na, Na के बाद S, फिर O, फिर H। तो Na कितना है? 2 1 जा 2 हो गया। अब इसमें नहीं देखेंगे, हम देखेंगे इधर। Na कितना हो गया? 2। उसके बाद S कितना है आपका? 1।
उसके बाद O कितना है आपका, ये वाला 2 हो गया, 2 जो है ये Na से भी मल्टीप्लाई होगा, O से भी मल्टीप्लाई होगा और H से भी मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा, H से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या देखा हमने, 2Na 2O और 2H। ठीक है, तो OS कितना है हमारे पास 1, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 ये और 4 ये, कितने हो गए 6 हमारे O हो गए। अब हम बात करते हैं H की, तो H कितने हो गए 2 ये ना और 2 ये, कितने हो गए 4, कितने हो गए 4। ठीक है, अब हम किसको देखेंगे, प्रोडक्ट की तरफ, किधर देखेंगे, जब हम प्रोडक्ट देखेंगे तो प्रोडक्ट में क्या देखते हैं, Na कितने हैं 2 है, H कितना है 1 है, O कितना है 4 और 1 5 और H कितना है यहाँ पे 2। बात समझ गए, तो ये हमारी इक्वेशन निकल के आई। क्या बैलेंस हो गया, देखिए ये ठीक है ये ठीक है, ये दोनों चीजें बैलेंस अभी भी नहीं है, इक्वल नहीं है तो बैलेंस नहीं है। हमें क्या करना है, इसको इक्वल बनाना है। क्या करना है, जब तक ये इक्वल नहीं होगा तब तक ये बैलेंस नहीं होगी। तो इसको इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2NaOH प्लस में, अब ये 2 से मल्टीप्लाई किधर किया है, प्रोडक्ट की तरफ किया है, किधर किया है, तो हम प्रोडक्ट पे ही छेड़ेंगे। कहां छेड़छाड़ करेंगे, प्रोडक्ट में छेड़छाड़ करेंगे। तो रिएक्टेंट को तो छेड़ना ही नहीं है, रिएक्टेंट तो एज इट इज। उसके बाद कहां छेड़ना है, H, जहां लास्ट में H को छेड़ेंगे बस, Na2SO4 प्लस 2 जा, तो यहाँ पे क्या लगेगा 2 2H2O। ठीक है जी, हो गया, बात समझ में आई। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखते हैं, दोबारा डाटा बनाते हैं। हर इक्वेशन के बाद डाटा बनेगा, हर इक्वेशन के बाद क्या बनेगा, डाटा बनेगा, जब तक वो डाटा इक्वल नहीं आ जाता, जब तक वो डाटा इक्वल नहीं आ जाता तब तक क्या है, हर इक्वेशन के बाद क्या बनेगा, डाटा बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो एलिमेंट्स में क्या क्या, Na, O एंड H। Na कितना हो गया यहाँ पे रिएक्टेंट की तरफ 2, S कितना है 1, O कितना है 2 और 4 6, H कितना है 2 और 2 4। ऐसे इधर देखेंगे Na कितना है 2, S कितना है 1, O कितना है 4 और 2, इस पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, 2 और 4 कितना हो गया 6 और H कितना है 2 2 जा 4। तो क्या ये इक्वल है, हर एक एलिमेंट इक्वल हो गया रिएक्टेंट के। देखिए इधर भी 2 इधर भी 2 इधर भी 1 इधर भी 1 इधर भी 6 इधर भी 6 इधर भी 4 इधर भी 4। तो आपकी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आई वो क्या आई, 2NaOH प्लस में H2SO4 that gives to Na2SO4 प्लस 2H2O। ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने। ठीक है, चलिए अब सीबीएसई कैसे पूछेगा, एमसीक्यू दे देगा और बोल देगा, यहाँ पे लिख देगा x, क्या लिख देगा x लिख देगा और यहाँ पे लिख देगा y। चलिए y लिख दिया और आपको एमसीक्यू में बोल देगा और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आपको पूरी ये निकालनी है, उसके बाद आपको x और y की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब जैसे हमारा यहाँ पे कितना आया 2 आया और यहाँ पे हमारा कितना आया 2 आया, तो x की वैल्यू भी कितनी हुई 2 और y की वैल्यू भी कितनी हुई 2। ठीक है, इस चीज का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, हरियाणा बोर्ड में सीधा भी पूछा जा सकता है और एक्स वाई की वैल्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसको जरूर कीजिए और इस क्वेश्चन को जरूर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट में। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। देखिए अभी तक हमने बात करी केमिकल इक्वेशंस की, अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शंस की जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। देखिए केमिकल रिएक्शंस हमेशा कब होती है, जब उसके टेम्परेचर, उसके प्रोडक्ट में या क्या कहते हैं उसके स्टेट में या उसकी स्मेल वगैरह में, इन सब चीजों में जब चेंज आता है तो हम क्या कहते हैं कोई रिएक्शन हो रही है, कोई रिएक्शन। ठीक है,
अब हम इसको देखते हैं आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से, अगर हम बात करें आपके सिलेबस के हिसाब से बात करें 10th क्लास के, तो सबसे पहला जो आपके उसमें आता है रिएक्शन, वो आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी आती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? इसको अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो बता दूं, इसको हिंदी में कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। चलिए, अब अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के केमिकल रिएक्शन होती क्या है कि रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट, हमें क्या मिले? सिंगल प्रोडक्ट मिले। देखिए, प्रोडक्ट किसे कहते हैं? जिसको हम राइट साइड लिखते हैं, और रिएक्टेंट किसे कहते हैं? जिसको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। कहां लिखते हैं? लेफ्ट साइड। ठीक है, तो हमें क्या मिले? एक सिंगल प्रोडक्ट मिले। कब? किसके अंदर से? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कनेक्ट हो। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करें और मिलके क्या बनाए? फॉर्म क्या बनाए? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए। क्या बनाए? एक सिंगल प्रोडक्ट। जब एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक सिंपल है, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन मतलब जुड़ना, कंबाइन मतलब जुड़ना। और जुड़ेगा कैसे भाई? दो या दो से ज्यादा कोई चीज जुड़ जाए तो कंबाइन हो गई। ठीक है, और रिएक्शन की बात करें तो दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में जुड़ जाए तो एक प्रोडक्ट बनाएंगे सिंगल। अब सिंगल प्रोडक्ट क्या हुआ? क्या हुआ सिंगल प्रोडक्ट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। क्या हुआ? बात समझ में आई? तो इसको अगर हम हिंदी मीडियम में बात करें तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट्स को क्या कहते हैं? अभिकारक। तो दो या दो से ज्यादा अभिकारक जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो मिलकर क्या बनाते हैं? एकल उत्पाद। एकल उत्पाद का मतलब सिंगल प्रोडक्ट। एकल उत्पाद का मतलब सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, और सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, क्या बात करें? इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखिए, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है कि क्विक लाइन को पानी में डाला गया तो क्या मिला? स्लैक लाइन। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी, जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी तो क्या होगा? हमेशा हीट बाहर निकलेगी। क्या निकलेगी? हीट। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है शादी। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया, है ना? आप देखना, अक्सर जो शादियां होती है वो कब होती है? सर्दियों में, है ना? ताकि अगर रिप्रोडक्शन हो तो हीट कहाँ निकले? बाहर निकले, ठंड ना लगे ज्यादा, है ना? उससे एक और बेनिफिट है आपका। क्या है? हम सब क्या है? इस धरती पे हर कोई इंसान किसी ना किसी का अपने माता पिता का प्रोडक्ट है कि नहीं? हर एक इंसान प्रोडक्ट है। तो कंबाइन कोई हुआ, प्रोडक्ट हम है। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पे भी है। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट ज्वाइन हो रहे हैं ना तो एक क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें एक चीज और देख सकते हैं। क्विक कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। हिंदी में बात करो तो बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलेंगे? ठीक है, उसमें पानी डाल दिया, सफेदी होती है यार, सिंपल आपके घर में सफेदी होती है। सफेदी तो है ही, और क्या है? चूने को पानी मिला दिया, पानी मिलाते क्या हुआ? सफेदी बन गई। ठीक है, सफेदी बनने के बाद उसमें से क्या निकलती है? निकलती निकलती। इतना बड़ा डंडा लेके रखता है वो, है? डंडे से ऐसे हिला करता है, होता नहीं होता, करता नहीं करता। तो क्या है वो सारा? क्या है वो? बुझा हुआ चूना बन जाता। बिना बुझे हुए चूने में पानी मिला दिया, बुझा हुआ चूना बन गया। मतलब क्विक लाइन में पानी मिला दिया, क्या बन गया? फ्लैट लाइन। जब जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी तब तब क्या बाहर निकलेगी? हीट बाहर निकलेगी। जब जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी तब तब हीट बाहर निकलेगी। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट में, सिर्फ एक सिंगल, इसके अलावा एक और आ जाता ना तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं होती। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कब होगी? जब एक एक ही प्रोडक्ट आपको मिले। क्या मिले? ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट आपको मिलता और एक हीट बाहर निकले। हमेशा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? हीट कहां निकलेगी? बाहर। और हीट जब बाहर निकलेगी, जब जब हीट बाहर निकलेगी तो ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
चलिए आज हम इतनी बात करेंगे, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।